जोहार, मैं हूं विनोद उरांव। सरना लाइव में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पाठ, कानून का एक महत्वपूर्ण पाठ, एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट, आदिवासी का सुरक्षा कवच। इसके साथ माननीय विधायक बिशुनपुर श्री चमरा एक लिंडा। पार्ट में हम लोग एक्चुअली डिस्कस करना होगा इस विषय पे। एस टी एस सी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। हम सब, आप सब, सभी का दिमाग में ऐसा ज़रूर बातें रहती हैं कि ये एक्ट तो है, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ है, होता तो नहीं है। ये ना कभी एफआईआर दर्ज होता है, ना अरेस्ट होता है, ना जेल जाता है। ऐसा तो आप लोग बहुत कम देखे होंगे ऐसा होते हुए। तो आप लोग के दिमाग में ज़रूर ऐसी बातें होंगी कि आखिर कारण क्या है इसका, कि ऐसा एक्ट होते हुए भी इसकी परिणति नहीं है। यह फाइंडिंग्स में तीन मुख्य चीज़ें, तीन मुख्य बिंदु है जिसके कारण ये इतना स्ट्रोंग होते हुए भी, आदिवासियों का, एससी का प्रोटेक्टिव ये एक्ट होते हुए भी इसका एक्सिक्यूट होना मुश्किल होता है, और होता नहीं है, करता नहीं है। इसके पीछे मंशा गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, कई बार केंद्र सरकार की भी होती है। एक्ट तो बन गया, लेकिन ये होने नहीं देते, उसको चेंज कर देते हैं। जैसे तीन धाराएं हैं, तीन धारा जो प्रमुख रूप से इस एक्ट को या तो कमज़ोर बना देता है, या इस एक्ट को अगर ये तीन धाराएं लागू होंगे तो बहुत प्रभावी बना देंगे। और ये तीन धाराएं हैं सीआरपीसी के, दो धारा, सीआरपीसी का धारा 41A और सीआरपीसी का धारा 438। ये बहुत कमज़ोर बना देती हैं इसको, क्योंकि ये दोनों धाराओं के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट जो मूल एसटी एससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है उसमें जोड़ के इसकी जो प्रभावी है, उसको प्रभाव है, उससे कमज़ोर कर देता है। जैसे 41A, 41A है, आपको नहीं करना है अरेस्ट, पूछना है, एफआईआर होगा तो पूछना है, पहले आपको जानना है सच्चाई क्या है, ऐसा। मगर इसका जो ओरिजिनल एक्ट है, प्रिवेंशन एक्ट, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है। उसमें वो सीधा सीधा कहता है कि नहीं, आपको अरेस्ट करना है और नॉन बेलेबल होगा। उसमें 41A भी नहीं लगेगा और एक सीआरपीसी का धारा 438 ये भी नहीं लगेगा। 41A है कि आपको अरेस्ट नहीं करना है, 438 ये है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल दे देना है। और ये मूल एक्ट कहता है कि ये दोनों चीज़ नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये इसमें आप देखेंगे सभी में धारा 3, जो इसका ओरिजिनल एक्ट का धारा 3 में वो स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि कितने सालों का सजा होगा, बेलेबल होगा, नहीं बेलेबल होगा, 41A लगेगा, नहीं लगेगा, 438 लगेगा, सीआरपीसी का नहीं लगेगा। लेकिन सभी धाराओं में, सभी चीज में इस बात का जिक्र है, इसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट इसको पुट कर देता है, इसको डाल देता है। और डालने से क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, मान लिया हम एफआईआर कर दिए, एफआईआर करने के बाद जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलता है, वो उसको जांच पड़ताल करते करते, समझौता करते करते इतना लिंगर ले जाता है कि वो केस भी ख़त्म हो जाता है और अरेस्टिंग भी नहीं होता है उस पर। और अगर हो भी गया तो वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देते हैं हाई कोर्ट में या सत्र न्यायालय में, एंटीसिपेटरी बेल कर देते हैं। तो जब किसी को सजा ही नहीं होगा, अरेस्ट ही नहीं होगा, जेल ही नहीं जाएगा, तो उस एक्ट से किसको डर रहेगा? इसलिए डर खत्म हो गया इससे। और इसको करने वाला स्टेट गवर्नमेंट। और इसीलिए हम लोग जब विधानसभा में आवाज़ उठाए थे कि 41A को आप हटा दीजिए, राजस्थान हटा दिया, और ये मूल एक्ट है, भारत का एक्ट है, ये स्टेट का नहीं है।
इसलिए सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, लेकिन स्टेट दोनों चीज़ को लागू करा देती है और ST/SC एक्ट को बहुत कमज़ोर करा दी है। अब आपको करना है, हर स्टेट में पूछना है, या तो इस एक्ट को हटा दो या तो इन धाराओं को तुम हटा दो, जो मूल धारा है, जो मूल कानून है, उसको लागू करवाओ स्टेट में। ये आपको MLA, MP, सत्ता, सरकार सभी से पूछनी है। हमारा एक मेरे द्वारा बना गया है, मेरे लिए बनाया गया है, उसको तुमने ऊपर से CRPC एक्ट डाल करके के धाराओं को डाल करके कमजोर क्यों कर दिए हो, ये आप पूछिए ना। और आप पूछेंगे तो वो दबाव में आएगा और उसको हटाएगा, और हटाएगा तब आप जब भी FIR करेंगे, आप मान के चलिए कि आपको तब उसी दिन से ST/SC का एक्ट का ताकत को मालूम हो जाएगा कि इसमें कितना पावर है। कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ सोचने तक को कई बार सोचेगा, इतनी पावरफुल ये एक्ट है। मगर इसका परिचालन हो तब ना। आप देखिए, अब हम दूसरी चीज को बता रहे हैं आपको, इसकी मूल एक्ट का धारा 14 को, जो तीसरा सबसे बड़ा धारा है और जिस पर इतना मुश्किलें पैदा होती हैं, और इसमें क्या बोलता है, इसमें क्या बोलता है देखिए, जिसको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लागू नहीं करती है। हमारे ख्याल से ये पूरा भारत देश के लिए है, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू नहीं किया होगा। धारा 14 को, धारा 14 बोलता है कि इन चीज़ों के लिए ऐसा जब केस FIR होता है तो आपको क्विक एक्शन लेना है, और एक्शन स्पेशल कोर्ट के द्वारा करना है। आप जो साधारण कोर्ट जितना भी है, जैसे CBI कोर्ट है, जैसे इनकम टैक्स का अलग कोर्ट है, जैसे ED का अलग कोर्ट है, उसी तरह से ये एक्ट बोलता है, ये पार्लियामेंट बोला है इसको, कि आप अलग से ST/SC का क्राइम को इन्वेस्टिगेट और ट्रायल करने के लिए एक अलग कोर्ट करोगे, एक अलग बनाओगे कोर्ट। ये आदेश किया है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जो एक्ट में है उसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप उसको समझिए और समझेंगे। और देखो, पहला 14 का 1, for the purpose of providing for speedy trial, the state government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the official gazette, establish an exclusive special court for one or more district। अगर गुमला और लोहरदगा के लिए एक ही कोर्ट बनाना है तो बना सकते हो, मगर स्टेट गवर्नमेंट को इसने कहा है कि आप हाई कोर्ट का जज से पूछ के और एक नोटिफिकेशन निकालिएगा, ऑफिशियल गजट निकालिएगा, और उस गजट में ये प्रावधान करिएगा, उसका ट्रायल के लिए एक कोर्ट बनाइए या 2 कोर्ट बनाइए, मगर स्पेशल ST/SC कोर्ट होगा। कौन जिला में है? कोई जिला में नहीं है ये कोर्ट। अगर ऐसा कोर्ट हो जाए तो इतनी स्पीड और स्पेशली इसका केस ट्रायल होगा कि लोग, जो क्राइम करने वाले लोग हैं, डर से ऐसा क्राइम करना बंद कर देंगे। स्टेट गवर्नमेंट इसने कहा है प्रोवाइडिंग फॉर स्पीडी ट्रायल, इस तरह का ST/SC का FIR को स्पीडी ट्रायल के लिए द स्टेट गवर्नमेंट सल ये निकालेगा, स्पेशल कोर्ट बनाएगा, ये निर्माण करेगा। नहीं बना है तो जो सो कोर्ट में चला जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। दूसरी मैं बता, 14 का 2, ये 14 का 1 था, ये 14 का 2, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश एडिक्वेट नंबर ऑफ कोर्ट्स टू इंश्योर दैट cases under this act are disposed of within a period of 2 months। 2 मंथ के भीतर, 2 महीना के भीतर डिस्पोज करना है। अगर आपको कोर्ट पर्याप्त नहीं पड़ रहा है और कोर्ट बनाइए। एंड दिस ड्यूटी हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को यह आदेश दिया गया है इस एक्ट में, इस भारत का एक कानून में, इस किताब में स्टेट गवर्नमेंट को, हर स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट तुम क्या करोगे, 2 महीने के भीतर ट्रायल करके तुम डिस्पोज अप करोगे।
कहाँ होता है ये? 5 साल लग जाता है, सालों साल इसको डिस्पोजअप करने में। इसीलिए इसके प्रति कोई डर किसी को नहीं है, क्राइम करने वालों को डर इसके प्रति में नहीं है। लास्ट में इस पर इसी तरह का सेम चीज पर जो बहस इसमें किताब में लिखा है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द ट्रायल रिलेटेड टू एन ऑफेंस, जब ट्रायल शुरू हो रहा है, गवाही शुरू हो रहा है, ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, द ट्रायल शल एज फार एज पॉसिबल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। चार्जशीट जैसे जमा कर दिया, 2 महीने के भीतर आपको चार्जशीट जमा करना है और 2 महीने के भीतर आपको ट्रायल खत्म करके उसको सजा दे देना है। 4 महीने के भीतर इसका सजा कहां हुआ है? और ये स्टेट गवर्नमेंट को आदेश करता है, ये संविधान का धारा, ये ST/SC प्रिवेंशन एक्ट जो पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है, जो एक्ट बना है, ये इसको आदेश करता है। तो ये तीनों चीज पालन में नहीं है। धारा CRPC का धारा 41A, CRPC का धारा 438 और ST/SC प्रिवेंशन एक्ट का मूल रूप का धारा 14। अब ये सारा का सारा दोष स्टेट गवर्नमेंट का है, तीनों चीज का। CRPC को लगा देना, 41 को डाल देना और कमजोर कर देना, 438 को डाल देना और कमजोर कर देना इसको, और धारा 14 को पालन ना करना। स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया गया है कि तुम स्पेशल कोर्ट बनाओ, स्पेशल ट्रायल करो, 2 महीना के भीतर ट्रायल करो, उसको सजा दो। इसी किताब में देखो हर चीज के धाराओं के विषय में क्लियर कर दिया है कि आप धारा 3 में सजा से संबंधित प्रावधान है, मतलब कैसा कैसा आप कोई क्राइम करेगा तो उसका सजा क्या होगा। हर पॉइंट, हर चीज में लिखा है कि ये जमानतीय नहीं होगा, नॉन बेलेबल होगा। और इसमें भी लिखा है ये सेक्शन 438 लगेगा ही नहीं, ये मूल धारा में लिखा है। आप दिखाओ, सेक्शन 438 नहीं लगेगा लिखा है, और नॉन कोग्निजेबल। ये इसका होते हुए भी कितना साल का सजा होगा, ये भी इस बुक में ही क्लियर करा हुआ है। जब आप ये बुक में ही सब क्लियर है, तो आप अलग से धाराओं को डाल के इसकी शक्ति को क्यों कमजोर करते हैं? आने वाला कल में स्टेट गवर्नमेंट से हमारी जितनी भी धाराएं हैं, जितना भी संविधान है, ऐसे ही करके कमजोर कर दिया गया है। इसीलिए आदिवासी का जितना भी प्रोटेक्शन से संबंधित या इकोनॉमिक बेहतर करने से संबंधित या तो उसको कल्याण करने से संबंधित जो चीज़ें हैं, सभी कुछ का कोई परवाह किसी को नहीं है। ये सही तरीके से चल ही नहीं रही है, इसको चलाया ही नहीं जा रहा है, इसको जानबूझ के कमज़ोर किया जाता है। कौन जागेगा, कौन बोलेगा? अच्छा, क्यों ऐसा होता होगा? आप बोलते नहीं हैं, आप जागते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं, आप चिल्लाते नहीं हैं, आप धमकाते नहीं हैं, आपकी चीज़ को आप मांगते नहीं हैं। यही कारण है। उनको लगता है कि आदिवासी जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, तो उसको क्यों दोगे? जब तक नहीं मांगेगा तब तक करोगे क्यों, दोगे क्यों? और आप कब मांगेंगे? आपको जानकारी होगा तब मांगेंगे, आपको नॉलेज होगा तब मांगेंगे। इसलिए नॉलेज को हम लोग गांव-गांव तक भेजने के लिए इस तरह की जितने भी कानून हैं, सभी को संविधान के अंतर्गत जो भी धाराएं हमारे लिए, हमारे फेवर में है, सब पर हम लोग एक वीडियो के माध्यम से आप तक भेज रहे हैं। आप इसको जानकारी बनाइए, और जानकारी बनाने के बाद जो बनाने वाले होते हैं, एक एक व्यक्ति को, यहाँ का MLA हो, यहाँ का मंत्री हो, यहाँ का जो सरकार बनता हो, उससे पूछिए कि इस पर आप क्या करना चाहते हैं। जैसे हमने पूछा विधानसभा में, आप 41A क्यों लगाए हैं? आलमगीर आलम ने इस बात को कहा हम लगाएंगे, तो हमने कहा कि राजस्थान में नहीं लगाया है, वो हटा दिया है, उससे क्या है? राजस्थान लगाए नहीं लगाए, हम तो लगाएंगे। मतलब हम गवर्नमेंट है तो मेरी मर्जी है, हम केंद्र सरकार का कानून, हमने ये भी कहा कि केंद्र सरकार का कानून तो सब स्टेट के लिए लागू होगा, तो नहीं, मेरी मर्जी है, लगाएंगे। आप रिकॉर्डिंग में विधानसभा का जो बातें हुई हैं, रिकॉर्डिंग में निकाल के देख लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हर स्टेट का, हर गवर्नमेंट आदिवासी का इन चीज़ों को लागू करने से कतराती है।
लागू नहीं करती है। कभी कभी तो ऐसा ST/SC एट्रोसिटी एक्ट उन मंत्रियों को भी गले के हड्डी बन जाएगी, उसको भी फांसी का फंदा तक पहुंचा सकता है। इसको उनको पता है, इसलिए वो लागू करने नहीं देगा। वो जितने शोषण करने वाले, अपर कास्ट माने जाने वाले, जो आदिवासी को आज तक घास मूली की तरह समझने वाले, इन लोगों के लिए गला का फंदा है, ये गला का फंदा है। सिर्फ इसको एग्जीक्यूटिव जो इसकी पदाधिकारी हैं वे, और इसको अक्षरशः लागू करने के लिए जो पदाधिकारी हैं वे, उसको निर्देश नोटिफिकेशन के द्वारा, स्टेट नोटिफिकेशन के द्वारा दे दिया जाए। आप इसमें देखें, इसमें धारा 3 का बहुत सारा है, और जितना जितना किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, ये इसी में प्रेजेंट है, इसी में लिखा हुआ है। इससे अलग हट के आदेश दे दिया गया है यहाँ का कोर्ट को कि आप 41A को चलाइएगा, 438 को चलाइएगा, और धारा 14 का पालन मत करिएगा। ये आदेश दे दिया इसमें। ये कमजोरी का कारण है। इसी के चलते ST/SC एक्ट बहुत कमजोर हो गया है, कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग देखेंगे कहाँ पर भी, जिला में देखेंगे ST/SC थाना कहाँ है, तो कोने में कहीं पर मिलेगा, जहाँ पर कुर्सी, ना टेबल, ना घर, ना दरवाजा, ना थाना, ना पुलिस, ना गाड़ी, ना घोड़ा, कोई चीज नहीं है। बल्कि शेड्यूल एरिया के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए ट्राइबल सब प्लान का पैसा को उसी में खर्च करना है, ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में आ जाए दूसरों के कंपेयर में। ये आदेश भी है। पैसा अंबार है, पैसा इसी के लिए दिया गया है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए जो भी लगे आप दीजिए। ट्राइबल सब प्लान का पैसा से थाना खोलिए, ट्राइबल सब प्लान का पैसा से कोर्ट खोलिए, ट्राइबल सब प्लान का पैसा से गाड़ी दीजिए, उसमें फोर्स दीजिए। जमीन से संबंधित भी मामला यहाँ पर है, अगर कोई कब्जा कर रहा है तो उसको फोर्स को भेज के कब्जा करवाइए। आदिवासी को गाली देने से मामला भी इस पर है, आदिवासी को पूजा पाठ करने से रोकने वाला भी मामला है। अगर आदिवासी सरना जा रहा है, पूजा करने जा रहा है, उसको कोई अगर रोकता है, पूजा नहीं करने देता है, उसके विषय में भी मामला है। उसको पानी कुआं नहीं पीने दे रहा है, उसके मामला है। किसी तरह का भी ह्यूमिलेट करने का मामला है, सब मामला यहाँ पर है। और इसीलिए सबका सजा का प्रावधान इसी में दर्ज है। किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को आजीवन कारावास। और 438 लगेगा कि नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको कमजोर करने के लिए जो डाला गया है वो लगेगा कि नहीं, इसका भी जिक्र है। इसके बावजूद भी यहाँ का कोर्ट में इसको लागू नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको निर्देश दे दिया गया है कि आप 41A को लागू करिएगा, जांच लीजिएगा, तब अरेस्ट करिएगा। 438 के द्वारा कह दिया गया है कि ठीक है, आप हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करिएगा। वो जेल ही नहीं जाएगा तो डरेगा क्यों? इसलिए इन कारणों से हमारे परेशानी बढ़ी है। आदिवासियों का ताकत कमजोर हुआ है, उसका एक्ट कमजोर हुआ है, और उसका पालन कमजोर हुआ है, जिसके चलते अत्याचार और अन्याय अभी तक रुका नहीं है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये धरा का धरा है, इसका बक्सा में धर दो किताब कॉपी को। अगर लागू नहीं करते हो स्टेट गवर्नमेंट तो हटाओ यहां से। हाँ, एक बात हुआ, आदिवासी हल्ला किया, पूरा भारत देश में जाम कर दिया, ऐसी कोशिश को जाम कर दिया, चक्का जाम। हमारा कानून लागू करना पड़ेगा। इसका असर जबरदस्त पड़ा, और इस एक्ट का धारा 18 में, मतलब पार्लियामेंट ने चेंज किया कि आप 41A नहीं चलेगा, 438 CRPC का ये भी नहीं चलेगा, और जो कानून बोला है, जो संविधान का किताब बोला है, जो एक्ट का किताब बोला है, वही चलेगा। ये कह के 18 का A में जोड़ दिया गया है, इस एक्ट में जोड़ा गया है। इसी में उसको हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। ये पार्लियामेंट ने, जो हमने पिछला बार आपको दिया है, उसका गजट 18 में, धारा 18 में है उसका गजट, और उसी में ये दोनों चीज़ों को 18A। अब किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच आवश्यक नहीं होगी, FIR और जांच आवश्यक नहीं होगी। 18A, ये 18A है। इस अधिनियम के प्रयोजन से इसको जो ऐड किया गया है, इस पर इस बात का जिक्र किया गया है। B है, अन्वेषण पदाधिकारी, मतलब इन्वेस्टिगेशन पदाधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अगर आवश्यक हो के लिए किसी से अनुमति प्राप्त नहीं करेगा, उसको अरेस्ट करना है।
संहिता की धारा 438 के प्रावधान किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश या निर्देश के बावजूद इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामले पर लागू नहीं होगी। 438 लागू नहीं होगी। ये पार्लियामेंट के द्वारा में निर्णय कर लिया गया है। अरेस्ट करना होगा और अरेस्ट करके ये इन्वेस्टिगेशन होगा, ये नहीं कहना है। एंटीसिपेटरी बेल ये नहीं होगा। ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के द्वारा तो हो गई हैं 2018 में, लेकिन इसको लागू करना है स्टेट को, इसको लागू करना है स्टेट को। तो अब आप पर निर्भर करता है कि स्टेट को आप कितना कॉम्पेल करके उसको दबाव डाल के लागू करवा सकते हैं। इन तीनों धाराओं को मोटा मोटी एक सहजता से आपको समझने के लिए हमने इन तीनों धाराओं का जिक्र किया है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। 41A सीआरपीसी का 438 और इस एक्ट का धारा 18 और धारा 14, मूल रूप से 18 नहीं 14 मेन क्या है कि आपको तत्काल अरेस्ट करना है, 2 महीना के अंदर सजा देना है, स्पेशल कोर्ट बनाना है, जो कि आज तक कहीं नहीं है। आप क्या करेंगे आप सोचेंगे। आपके लिए तो नियम और कानून और संविधान दिया हुआ है, आप लागू करा पाते हैं, नहीं लागू करा पाते हैं। जो विरोध करता है, जो नहीं लागू होने देता है, उसको आप क्या करते हैं, उसको कितना क्वेश्चन डालते हैं, उसको कितना कॉम्पेल कर पाते हैं और कैसे कॉम्पेल कर पाएंगे और कौन करेगा। इतना हम लोग सब जानते हैं। आदिवासी का सर्वाइवल के लिए उसको स्ट्रगल करना ही पड़ा है, लड़ाई करना ही पड़ा है, आंदोलन करना ही पड़ा है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब हमेशा आदिवासी का विरोध में ही गया है। और जो कि ये कानून होते हुए भी हम इन्हीं कारणों से सफल नहीं कर पाते हैं। तो आपको मेरा ऐसा सोचना है, आंदोलन आदिवासी का जिंदगी से जुटा हुआ है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप फिट तब रहेंगे, सर्वाइव तब करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। डार्विन ने कहा, और विशेषकर आदिवासियों के लिए फिट होता है। तो आप इसको करें, आप इसको कॉम्पेल करें। आने वाला कल में इलेक्शन आने वाला है, आप पूछें, सत्ता से पूछें, सरकार से पूछें, एमएलए से पूछें, आप हमारा इस कानून को लागू करा दोगे, कमजोर कर दिए हो, इसको मजबूत करा दोगे, और जो चीज़ हमको कमजोर करने के लिए डाले हो उसको हटाओगे कि नहीं हटाओगे और क्यों नहीं हटाओगे। आप इसके लिए मत लड़िए मेरा पीसीसी बना दे रहे हो कि नहीं बना दे रहे हो, मेरे लिए छोटा मोटा काम पेंशन टेंशन कर दे रहे हो नहीं कर दे रहे हो, ये तो करना ही है। इसके लिए एमएलए एमपी सरकार नहीं है, इसके लिए बीडीओ सीओ डीसी एसपी डीडीसी ये है। आपका एमएलए एमपी सरकार मंत्री इसके लिए है, एक कानून को अप्लाई कराने के लिए, इस संविधान को, ये पॉलिसी को निर्माण करने के लिए है। और जिस पॉलिसी से पूरा का पूरा समाज, गरीब अमीर, लंगड़ा ठूठा सबको कल्याण होगा। किसी लंगड़ा आदमी को देख के नहीं दूसरे लोग, अपर वाला लोग सोचता होगा, जो शोषण करने वाला लोग हो, भागो रे कॉल, वो तो देख रहा है कमजोर है, मारो इसको, 2 लाठी ऊपर से भी मार दो। अब मारेगा, अब मारता है, वो जानता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक तो आदिवासी भी है और लाचार भी है, मगर 2 लाठी मार खाने के बाद जब ये मजबूत एक्ट रहेगा और जब एफआईआर में जाएगा तब वो बाप बाप करेगा, 2 लाठी मैंने क्यों मारा, उसको जेल जाना पड़ेगा, तब बाप बाप करेगा। इसीलिए ये कानून लंगड़ा ठूठा, बहरा बहरी, गरीब कमजोर सबको बचाएगा, सबको ताकत देगा। वैसा काम करो समाज, वैसा चीज को लागू करवाओ। वो तुम और तुम्हारे बच्चों से लेकर गरीब और लंगड़ा सभी लोगों का प्रोटेक्शन करेगा। और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट इसको कमजोर बना देती है। इन्हीं 3 धाराओं को आप लागू करवा दीजिए, आदिवासियों का मान सम्मान इज्जत बरकरार, और उसको किसी में हिम्मत नहीं होगा कि आदिवासियों को ह्यूमिलेट कर सके। आप देख लेना, आप करके देखो ये चीज। तो मेरा इतना ही कहना है आपसे। मेरा कहना है कि आने वाला कल में इसको, क्योंकि जनता, आप जनार्दन, आपके पास पावर, आपके पास ताकत, आपके पास शक्ति, आपके पास नॉलेज होना चाहिए।
आप इसको ज़रूर करें और आने वाला कल में पूछें और इसको लागू करवाएं। इसी के लिए आप राजनीति कीजिए, इसी के लिए आप वोट कीजिए। देखिएगा फिर आप कितना प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं। आपके खिलाफ सोचने वाले लोग कितना डर और भय महसूस करने लगेंगे। सत्ता भी इस एक्ट में लिखा है, अगर जो दरोगा नहीं करेगा FIR उस पर भी तुम कोर्ट में जाओ और कोर्ट में डायरेक्ट केस करो, उस पर भी 2 साल का सजा है। अगर कोई पदाधिकारी जिससे इंदिरा आवास मांगने जा रहे हो वो भी गाली गलौज कर दिया, अरे आदिवासी तुम कहाँ से आ गए हो रे, ऐसा कह दिया, उस पर भी FIR करो, उसको भी 5 साल का सजा होगा। और ये धारा 41A और 438 इसको अगर स्टेट गवर्नमेंट बंद कर दिया, हटा दिया, तो सीधा तुरंत जेल जाना पड़ेगा। आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए छोटा सा, आपको कैसा बोला कोई वीडियो, कोई दरोगा, कोई थाना क्या बोला, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कोर्ट में प्रस्तुत कर दीजिए, उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या इतना होने के बाद कोई अगला थाना, दरोगा, BDO, CO एक कमज़ोर से कमज़ोर आदिवासी के खिलाफ में ऐसा सोच रख पाएगा कि इसको सताओ, इसको हटाओ, इसको रूम से भगाओ? कदापि नहीं। परमानेंट ट्राइबल पॉपुलेशन का प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसलिए उन चीज़ों को आप पॉलिटिक्स में पावर के रूप में यूज करें, ताकत के रूप में यूज करें और कॉम्पेल करें। आदिवासी ताकतवर बन के सत्ता को, सरकार को, मुख्यमंत्री को मजबूर कर दें कि आप तुम ये करो और नहीं तो मेरे पास वोट नहीं है, ये करो ना। आप इसके लिए मत लड़िए कि आपको कोई पैसा दे रहा है, कि चावल दे रहा है, कि दाल दे रहा है, भीख मांगा की तरह। आपका बाप दादा लोग स्वाभिमानी रहा, खेतों को कोड़ के, जंगलों को बना के, इतने सारा चीज़ों को बनाया है। भीख मांगों की तरफ मत दीजिए। अपना जो पुरखों के द्वारा जो लड़ाई करने के बाद, उसकी कुर्बानी के बाद जो संविधान बना है, एक विधि और विधान बना है, उसको प्राप्त करना हो, उसके लिए फाइट करिए। और ये चीज़ कर लीजिए ना, उसके बाद देखिए क्या होता है। आप कैसा महसूस करेंगे, आपका पूरा कम्युनिटी कैसा महसूस करेगा, कितना सेफ महसूस करेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो मेरा यही कहना है, आने वाला कल आप पर जिम्मा होता है कि आप क्या करते हैं, लेते हैं, नहीं लेते हैं, पाते हैं, नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं तो अकेला नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से हर गांव, हर घर, लोगों तक, पढ़े लिखे तक, सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि इन सब चीज़ों को पढ़ पाना भी सबके बुते की बात नहीं है, और कभी कभी तो समझ पाना भी बहुत बुते की बात नहीं है। हम लोग कम पढ़े लिखे आदमी लोग हैं जो नहीं समझते हैं, इसीलिए तो स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सरकार इसको अवॉइड करता है या हमको देता नहीं है। तो इसलिए जिसको समझ है उसकी जिम्मेदारी है कि सब तक, गाँवों तक, आदिवासी समाज तक फैलाएं। तो यही काम हम सब कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप क्या करते हैं। आप लोगों को, सब लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।